बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 ख्वाब और उन ख्वाबों की ताबीर की। दोस्तों, अक्सर और बेशतर जो ख्वाब हम देखते हैं और उन ख्वाब की ताबीर में हम उलझे रहते हैं कि पता नहीं इसकी ताबीर क्या है, उसकी ताबीर क्या है। तो हम सही ख्वाब की ताबीर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। और साथ में हम यह भी बताएंगे कि अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो खुद से आप उस ख्वाब की ताबीर कैसे निकाल सकते हैं, यह तरीका भी हम आपको बताएंगे। और कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और कौन से ख्वाब झूठे होते हैं, इंशाअल्लाह आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले ख्वाब और उनकी ताबीर हम आपको बताते हैं। नंबर 1, ख्वाब में मुर्दे देखना। ख्वाब में मुर्दे देखना तो पहले यह देखा जाएगा कि मुर्दे को आपने किस हालत में देखा है। अगर मुर्दे को आपने अच्छी हालत में देखा है तो समझ जाइएगा कि हमारा मुर्दा यानी हमारे घर में जो वफात पा चुका है वह अच्छी जगह पर है। और अगर मुर्दे को बुरी हालत में देखा है तो समझ जाइएगा कि मुर्दा बुरी जगह पर है। इसी तरह अगर मुर्दे को हंसते हुए देखा तो समझेंगे कि मुर्दा खुश है। और अगर मुर्दे को बुरी जगह देखा, रोता हुआ देखा या बाल उलझे हुए देखे तो समझ जाइएगा कि मुर्दा परेशान है। तो फिर हमें उसके लिए इसाले सवाब करना चाहिए। और ये जो हम ताबीर आपको बता रहे हैं यह अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, बल्कि अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बताई हुई ताबीरात है जो हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। नंबर 2, ख्वाब में जीना देखना। अगर किसी इंसान ने ख्वाब में जीना देखा है तो यह ख्वाब शैतान की जानिब से होता है। यह जो जीना होता है यह शैतान की तरफ से होता है। तो इसीलिए जब कोई बंदा ख्वाब में जीना अगर देखता है तो उसको चाहिए कि वह औजु बिल्लाह मिना शैतान निर्रजीम पढ़े, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह से शैतान मरदूद के शर से। इसकी कोई ताबीर नहीं, बस शैतान ख्वाब में खेलता है और गंदे ख्यालात और गंदे ख्वाब लोगों को दिखाता है। तो इसीलिए उसमें ज़र्रा बराबर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसमें गुनाह होगा। अगर कोई इंसान ख्वाब में कोई गलत काम देख रहा है, जीना देख रहा है, तो वह गुनाह उस बंदे पर नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसको औजु बिल्लाह ही पढ़ना चाहिए, अस्तगफार भी करना चाहिए, तौबा करना चाहिए और फिर लाहौल भी पढ़ना चाहिए। नंबर 3, ख्वाब में मदीना देखना। मोहतरम दोस्तों, ख्वाब में मदीना देखना बहुत अच्छी ताबीर है। अगर किसी इंसान ने ख्वाब में मदीना देखा है तो उसकी ताबीर यूं होगी कि वह इंसान बुलंदी पर जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में एक बार मदीना ज़रूर दिखा देगा। हम सारे लोगों की तमन्ना है और अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम आशिकों को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने का मौका और शर्फ अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। नंबर 4, ख्वाब में सांप देखना। दोस्तों, ख्वाब में सांप देखना तो पहले यह देखा जाएगा कि सांप को आपने कब और किस हालत में देखा है। अगर किसी ने देखा है कि सांप ने हम पर हमला किया है तो उसकी ताबीर यह होगी कि दुश्मन हम पर हमला करेगा। मतलब सांप यानी दुश्मन। अगर आपने सांप देखा है तो समझ जाना कि आपका कोई दुश्मन है। और अगर आपने यह देखा है कि आपने ख्वाब में सांप को मार दिया तो इसकी ताबीर यह होगी कि दुश्मन पर आप गालिब होंगे और आपका जो दुश्मन होगा वह मगलूब हो जाएगा, यानी कि आप दुश्मन पर हावी आ जाएंगे और आपका दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल सांप को देखना दुश्मन होने की अलामत हुआ करता है। नंबर 5, ख्वाब में पानी देखना तो यह अच्छी ताबीर है और आपको इंशाअल्लाह बुलंदी मिलेगी और आप इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब भी होंगे। लेकिन अगर गंदा पानी देखें तो फिर आपको बुलंदी ना मिलने की ताबीर होगी, यानी कि आपको बुलंदी नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि अगर हमारे कुछ गुनाहों की नहूसत की वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे वह गुनाह माफ़ हो जाएं, ताकि हम अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो सकें। नंबर 6, ख्वाब में शादी देखना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर उनके ख्वाब में शादी आती है तो यह गलत होता है,
जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में शादी देखना खुशी मिलने की अलामत हुआ करता है। अगर आपने ख्वाब में शादी देखी है तो खुशी इंशा अल्लाह ताला आपको हासिल होगी। नंबर 7, ख्वाब में भूत देखना। ख्वाब में भूत होते ही नहीं हैं, असल में भूत होते ही नहीं हैं, वो तो जिन्न होते हैं, बुरे या शैतान वगैरह। तो यह एक ख्याली ख्वाब हो गया, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। जो शैतान की तरफ से ख्वाब आते हैं, अगर कोई इंसान अपने ख्वाब में इस किस्म की चीज़ें देख रहा है तो उसको चाहिए कि वह लाहौल पढ़े। इंशा अल्लाह ताला इस तरह के ख्वाब जिन्हें भूत समझ रहे हैं दिखना बंद हो जाएंगे। नंबर 8, ख्वाब में अजदहा देखना। तो यह बुजुर्गों से फैज़ हासिल होने की अलामत हुआ करता है। ख्वाब में अजदहा देखना बुजुर्गों से इंशा अल्लाह फैज़ हासिल होगा। नंबर 9, ख्वाब में इस्तिग़फ़ार करना या तौबा करना। तो इंशा अल्लाह इसकी ताबीर ये होगी कि तौबा कबूल होने की अलामत है, कि अगर हमने तौबा की है तो इंशा अल्लाह हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। नंबर 10, ख्वाब में सालन पकाना। ख्वाब में सालन पकाना यह लड़ाई झगड़े की तरफ इशारा है। तो अगर इस तरह के ख्वाब में सालन पकाने या इस किस्म का कुछ देखा है तो इंसान को चाहिए कि कुछ सदका कर दे, ताकि अगर कोई मुसीबत लड़ाई झगड़े के ताल्लुक से आने वाली हो तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से आपकी मुसीबत को टाल दे, ख़त्म कर दे। नंबर 11, ख्वाब में सांप को घर में देखना। अगर सांप को घर में देख रहे हैं तो दुश्मन हमारे घर का ही कोई है, यानी हमारे घर वालों में से ही कोई हमारा दुश्मन है। नंबर 12, ख्वाब में गुस्ल करना। दोस्तों, अगर कोई बीमार इंसान ख्वाब में देख रहा है कि हमने गुस्ल किया है तो इंशा अल्लाह उसे बीमारी से निजात मिलेगी। और अगर कोई कर्जदार इंसान जिस पर बहुत सारा कर्ज हो, अगर वह इंसान यह देख रहा है तो बहुत जल्द उसका कर्ज अदा हो जाएगा इंशा अल्लाह। नंबर 13, ख्वाब में गुस्सा करना या गुस्सा होना। अगर यह गुस्सा करना या गुस्सा होना दुनियावी एतबार से दुनिया की किसी बात पर हो तो फिर यह दीन से दूरी की वजह से होता है। तो इसीलिए हमें दीन की तरफ आना चाहिए और तौबा करनी चाहिए, ताकि हमें इस तरह के ख्वाब दिखना बंद हो जाएं। और जब हम दीन की तरफ आ जाएंगे तो इंशा अल्लाह इस तरह के ख्वाब फिर हमें नहीं दिखाई देंगे। नंबर 14, ख्वाब में कब्र देखना। ख्वाब में कब्र देखना यह कैद खाने की ताबीर हुआ करती है, यानी इंसान कैद में है तो उसे चाहिए कि वह अल्लाह से माफ़ी मांगे और तौबा करे। नंबर 15, ख्वाब में कब्र खोदना। कब्र खोदना ये तकलीफ़ें या मशक्क़त आने का अंदेशा हुआ करता है। अगर ख्वाब में अपने आप को कब्र खोदते हुए देखा तो यह तकलीफ़ें आने का एक अंदेशा होता है। तो इसमें भी इंसान को सदका करना चाहिए, ताकि अगर कोई तकलीफ़ आने वाली हो तो वह तकलीफ़ टल जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई करो तो फ़ौरन नेकी कर लिया करो। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ बला को दफ़ा कर देती है। तो हमें दुआ करनी चाहिए, सदका देना चाहिए, ताकि अगर कोई बला आने वाली होगी तो हमसे टल जाएगी। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आफत आसमान से उतरती है वह मस्जिद को आबाद करने वालों से हट जाती है। तो इसीलिए मर्दों को चाहिए कि मस्जिदों को आबाद रखें और औरतों को चाहिए कि अपने घरों को ही मस्जिद बनाकर नमाज की पाबंदी करती रहें। नंबर 16, ख्वाब में कुर्बानी करना। अगर कोई इंसान यह देख रहा है कि उसने अपने आप को कुर्बानी करते हुए देखा तो इंशाअल्लाह अगर वह बीमार है तो उसे शिफा हासिल होगी। और इसके अलावा अगर कोई गुलाम देख रहा है तो इंशाअल्लाह उसे रिहाई मिलेगी। अगर कोई जेल में बंद है और उसने यह ख्वाब देखा है तो इंशाअल्लाह उसे निजात मिलेगी। नंबर 17, ख्वाब में मिट्टी देखना या खाक देखना। यह दिल्ली मकसद पूरा होने की अलामत हुआ करता है। अगर आपने ख्वाब में मिट्टी वगैरह देखी है तो इंशाअल्लाह आपकी दिल्ली ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर देगा। नंबर 18, ख्वाब में तरबूज देखना। दोस्तों, ख्वाब में तरबूज देखना ये दौलत और इज्जत मिलने की ताबीर हुआ करती है। इंशाअल्लाह ताला दौलत और इज्जत मिलने का इसमें इशारा होता है। नंबर 19, ख्वाब में फूल देखना। तो इंशाअल्लाह इससे जो फर्जंद होगा वह अच्छा होगा और जो दोस्त बनेगा तो वह भी इंशाअल्लाह अच्छा होगा और खुशी हासिल होगी।
इसके अलावा गुलाब का फूल देखना। गुलाब का फूल देखने से ताबीर यह होगी कि फर्जंद नेक होगा इंशाअल्लाह। जो भी दोस्त होगा वह सच्चा दोस्त होगा इंशाअल्लाह, आपको उससे खुशी मिलेगी। नंबर 20, ख्वाब में फूल मुरझाना। अगर आपने देखा है कि फूल मुरझाया हुआ है तो यह तकलीफ आने का इशारा हुआ करता है, तो इंसान को तौबा करनी चाहिए और सदका भी देना चाहिए। नंबर 21, ख्वाब में जिन्न वगैरह देखना। तो खुद को किसी आफत में गिरफ्तार होने का अंदेशा होता है, इसलिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसमें भी सदका करना चाहिए। जो भी खतरनाक ख्वाब हो तो उसमें सबसे पहले सदका करना चाहिए। नंबर 22, जुए देखना। तो यह दुश्मन को मगलूब करना होगा, यानी अगर जुए देख रहे हैं, सिर्फ जुए देख रहे हैं, तो यह इंशाअल्लाह दुश्मन को मगलूब कर देंगे। आप दुश्मन पर गालिब आ जाएंगे। और जुओं को मारता देखना, ये घर में नहुसत और तकलीफ उठाने का बाइस हो जाया करता है और वह तकलीफ उठाएगा, यह इसकी ताबीर होगी। नंबर 23, ख्वाब में जहन्नम देखना। तो इस पर वह तौबा करें और नेकी के रास्ते की तरफ आएं, क्योंकि जहन्नम देखना अच्छा नहीं होता है। तो इंसान को चाहिए जब गलत रास्ते पर होगा तो उसको जहन्नम दिखाई जाएगी, ताकि अगर अल्लाह ताला उससे खुश है तो जहन्नम का उसे इशारा दे दिया गया है ताकि वह उस रास्ते से हटकर सीधे रास्ते पर आ सके। नंबर 24, ख्वाब में जन्नत देखना। ऐशो इशरत मिलने की और राहत वाली जिंदगी मिलने का इशारा है। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी आपको हासिल होगी। नंबर 25, जादू या जादूगर देखना। ये फितना फसाद लाहक होने का अंदेशा इसमें होता है। नंबर 26, जादू करता देखना, यानी कि किसी को जादू करता देख रहे हैं तो लोगों को अपना मातहत बनाने का इसमें इशारा होता है। नंबर 27, अपने आप को कमज़ोर देखना। ख्वाब में अपने जिस्म को कमज़ोर देखना, ये गुर्बत और तंगदस्ती आने की अलामत हुआ करती है। नंबर 28, ख्वाब में आसमान देखना। ये मर्तबा बुलंद होने की अलामत हुआ करती है और आसमान से गिरना किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने की अलामत हुआ करता है। नंबर 29, आग या आतिश देखना। तो इंशाअल्लाह इससे खुशहाली आने की अलामत हुआ करती है। नंबर 30, भेड़ बकरी देखना। तो भेड़ देखना या बकरी देखना नेक और मालदार औरत मिलने की तरफ इशारा होता है। नेक और मालदार औरत मिलेगी, और अगर कोई शादीशुदा देख रहा है तो उसे यह इशारा होगा कि इंशाअल्लाह माल आएगा। मोहतरम नाजरीन, अब हम लोग यह जान लेते हैं कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और कौन से ख्वाब झूठे हुआ करते हैं। सच्चे ख्वाब जो होते हैं यह फरिश्तों की जानिब से होते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों को दिखाई देते हैं, नेक बंदों को नजर आते हैं। यानी कि अच्छा ख्वाब जो होता है वह फरिश्तों की जानिब से होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और बुरा ख्वाब जो होता है वह शैतान की जानिब से होता है, और बाकी के जितने ख्वाब होते हैं वह ज़हनी ख्यालात होते हैं। इन ख्वाबों में आपको फ़र्क करना है। ख्वाब की ताबीर समझने के लिए इन 3 चीज़ों में आपको फ़र्क करना होगा। अगर नेक शख्स ख्वाब देख रहा है और उसने अच्छा ख्वाब देखा है तो यह ख्वाब फरिश्ते की जानिब से होगा, और ख्वाब में जैसा देखा वैसा ही होगा, क्योंकि नेक बंदों को जो ख्वाब दिखता है वह सच्चा ख्वाब होता है। अगर कोई बुरा आदमी ख्वाब देख रहा है और उसने बुरा ख्वाब देखा है तो यह शैतान की जानिब से ख्वाब होगा, इसलिए उसकी कोई ताबीर नहीं होगी। अगर कोई शख्स डरावने ख्वाब देखे तो उसमें सदका कर दे, और अगर अच्छा ख्वाब देखे तो उसमें खुश हो जाए और शुक्र अदा करे। तीसरी चीज़ जो ज़हनी ख्यालात होते हैं, जो अमूमन मुर्दे वगैरह ख्वाब में लोग देखते हैं, इस तरह के ख्वाब देखना यह ज़हनी ख्यालात होते हैं। इससे इंसान को बिल्कुल टेंशन लेना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के ख्वाब में अगर मुर्दे को देखा कि ख्वाब में मुर्दा हमें अपने पास बुला रहा है तो लोग एकदम दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं कि यार मुर्दा हमें अपने पास बुला रहा है, अब हम मर जाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। जब वह जिंदा था तब खुद को मौत से ना बचा सका तो आपको मौत कैसे देगा? यह तो अल्लाह तबारक व ताला का इख्तियार है, जिसके लिए जितनी जिंदगी जैसे लिखती है वह अल्लाह के इख्तियार में है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें ना देरी होती है, ना ही उसमें ज़र्रा बराबर जल्दी होती है। तो जो अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त में उस इंसान की मौत आ जाएगी। इसीलिए ख्वाब के ज़रिए से किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ख्वाबों के बारे में, ताबीरात के बारे में और सच्चे झूठे ख्वाबों की पहचान के बारे में, ज़हनी ख्वाबों के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि फला ख्वाब आ गया, ये हो गया, वो होगा, इसकी ताबीर क्या होगी, तो उस शख्स को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल इस्लाम 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।